डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट। 5 सेकंड बाद शुरू। 2000 रुपये के नोट बंद करने की घोषणा के साथ ही कुछ लोगों में हड़बड़ी और चिंता नज़र आने लगी, इसलिए कि लोगों के मन से अभी पिछली नोटबंदी की स्मृतियाँ मिटी नहीं थी। तरह तरह के कयास लगाए जाने लगे। ऐसे वातावरण में अफवाहों का दौर भी चलता ही है, इसलिए नोट बदलवाने में आने वाली परेशानियों को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाने लगा। 2000 रुपये के नोट के बदले सोने चांदी की खरीद पर कमीशन खोरी शुरू हो गई। दुकानदारों ने अलग अलग दरें तय कर दी। इन स्थितियों से निपटने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने स्पष्ट किया है कि लोगों को बिल्कुल हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। बैंक नियमों के मुताबिक ही नोट बदले जा सकेंगे। अगर कोई 50,000 रुपये से अधिक अपने खाते में जमा करा रहा है, तभी उससे पहचान संबंधी दस्तावेज मांगे जाएंगे। नोटों की कोई कमी नहीं है, वक्त भी पर्याप्त है। यह स्पष्टीकरण नोट बदलने की प्रक्रिया शुरू होने से एक दिन पहले उन्होंने दिया। जाहिर है, इससे लोगों के मन में बैठी शंकाओं का निराकरण हुआ है और इससे ठगी करने वालों पर लगाम लगेगी। वैसे भी सामान्य लोगों के पास 2000 के नोट कम ही होंगे, इसलिए कि पिछले काफ़ी समय से मशीनों से 2000 रुपये के नोट निकल ही नहीं रहे थे। बैंकों से भी कम ही नोट मिल पाते थे। बाजार में फुटकर की समस्या को देखते हुए बहुत सारे लोग 2000 रुपये का नोट रखने से बचते थे। इसके बावजूद अगर कुछ लोगों ने बचत के उद्देश्य से 2000 रुपये के नोट जमा कर रखे होंगे, तो वे इतने नहीं होंगे कि उन्हें बदलवाने के लिए कई बार कतार में लगना पड़े। मुश्किलें उन लोगों के सामने खड़ी हो सकती हैं जिन्होंने काले धन के रूप में बड़ी मात्रा में नोट जमा कर रखे हैं। हालांकि शक्तिकांत दास का कहना है कि वे आश्वस्त हैं कि 2000 के सारे नोट रिजर्व बैंक में वापस आ जाएंगे। हालांकि इस बात का उन्होंने कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया कि इतने कम समय में नोट वापस लेने की ज़रूरत क्यों पड़ गई। शक्तिकांत दास का कहना है कि 2000 रुपये के नोट इसलिए शुरू किए गए थे कि 7 साल पहले की नोटबंदी के समय पैसे की किल्लत को दूर किया जा सके। वह
ज़रूरत अब पूरी हो गई है। मगर यह हकीकत किसी से छिपी नहीं है कि 2000 रुपये के नोट आने के साथ ही उनकी जमाखोरी काले धन के रूप में होनी शुरू हो गई थी। यही वजह है कि 2000 रुपये के ज़्यादातर नोट बाजार से नदारद हो गए। इसलिए रिजर्व बैंक ने भी शुरुआती तर्क यही दिया था कि 2000 रुपये के नोट बंद करने से काले धन पर चोट पहुँचेगी। मगर बदलने के लिए इतना लंबा वक्त मिलने से काले धन को सफ़ेद करने में भला क्या मुश्किल होगी। पिछली बार जब तत्काल प्रभाव से नोट चलन से बाहर कर दिए गए थे तब भी काले धन को सफ़ेद करने में कोई मुश्किल नहीं आई थी, तो अब क्या मुश्किल होगी। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने बेशक नोट बदलने में कोई दिक्कत न आने का भरोसा दिलाया है, पर सच्चाई यही है कि सामान्य लोगों और कारोबारियों के लिए यह काम उतना आसान है नहीं, क्योंकि बाजार में कई दुकानदारों ने 2000 का नोट लेना बंद कर दिया है। नदियों को स्वच्छ बनाने के लिए लंबे समय से चल रही तमाम योजनाओं और कार्यक्रमों के बावजूद यह अभियान अब तक कहाँ तक पहुँचा है, इसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि आज भी गंगा जैसी अहम नदी को स्वच्छ बनाने की कोई नई पहल करनी पड़ रही है। हालत यह है कि अलग अलग मौके पर लागू दिशा निर्देशों के बावजूद कम से कम मलबा डालने पर भी रोक नहीं लगाई जा सकी है। अब एक बार फिर केंद्र सरकार ने गंगा नदी के किनारे मलबा डाले जाने या गांवों का गंदा पानी नदी में गिराने से प्रदूषण का स्तर बढ़ने पर संज्ञान लिया है। इसके तहत सरकार नदी किनारे स्थित 4000 गांवों से निकलने वाले लगभग 2400 नालों को चिन्हित करके इनकी जियो टैगिंग करेगी। सरकार इनसे ठोस कचरा प्रवाहित होने से रोकने के लिए एक उपकरण लगाएगी। यह गंगा नदी में अलग अलग वजहों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के अलावा किया जा रहा उपाय है। अब यह उम्मीद की जा सकती है कि इसके जरिए मानव सभ्यता के लिए एक बेहद ज़रूरी नदी में फिर से जीवन भर सकेगा। हालांकि यह अपने आप में एक सवाल होना चाहिए। गंगा नदी को स्वच्छ बनाने के लिए दशकों से लागू गंगा कार्य योजना या नमामि गंगे जैसे महत्वाकांक्षी कार्यक्रम और अन्य नीतियों के बावजूद आज भी
इतनी बड़ी तादाद में ठोस कचरा या अन्य तरह की गंदगी बहाने वाले नालों पर कैसे रोक नहीं लग सकी। संपूर्ण विराम।